दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई बहन जो हैं वो प्रधान शिक्षिका के लिए आवेदन किया था और परीक्षा पास करके बैठे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रांसफ़र का कि उनका कहाँ पदस्थापना होगा, कहाँ वो योगदान करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं और इसमें प्रधान शिक्षक भी हैं और प्रधानाध्यापक भी हैं। प्रधान जो शिक्षक हैं उसमें से लगभग 36,947 प्रधान शिक्षक अपने पदस्थापना का वेट कर रहे हैं और वहीं 5,974 प्रधानाध्यापकों के पदस्थापना का भी वो भी वेट कर रहे हैं कि कब हो जाएगा हमारा, किस विद्यालय में जाएंगे, किस जिला में जाएंगे, अनुमंडल कौन होगा, विद्यालय का नाम कौन होगा। कई तरह की बातें उनके माथे में घूम रही है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं पूरी जानकारी कि उनके ट्रांसफ़र को लेकर के, उनके पदस्थापना को लेकर के कौन कौन सा कार्य चल रहा है और कौन सा कार्य और बाकी है, कितना वक्त लगेगा। इन सारे बातों को हम आपके पास लेकर आए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। मेगा अंक के आधार पर किया जाएगा प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन। जी हाँ, जितना आपके पास अंक आया है, जो आपने परीक्षा दे करके आपने अंक हासिल किया है, वही आधार होगा आपको ट्रांसफर लेने का, पदस्थापना लेने का नए विद्यालय में। जी हाँ, बीपीएससी से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,974 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापना मेगा अंक पर दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। आपने जो अंक दिया आप लाया है और आपने जो विकल्प दिया है, उन सारों बातों पर मंथन करके आपका जो है पदस्थापना किया जाएगा। आपका पदस्थापना ऐसा नहीं है कि अंक कम आया है तो पदस्थापना नहीं होगा। पदस्थापना होगा, लेकिन पार्ट बाई पार्ट धीरे धीरे होगा और उस पर विचार किया जाएगा। और पहले जिनका ज़्यादा अंक आया है और किस जिला में सबसे ज़्यादा आवेदन आया है, मानते हैं कि हम नवादा के रहने वाले हैं और पटना जिला के लिए हमने विकल्प दिया है, तो पटना जिला में कितने लोगों ने दिया है ट्रांसफ़र के लिए, वहाँ पदस्थापना के लिए कितने लोगों ने दिया है। तो जिनका अंक सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पहले उनका होगा। उसके बाद आपने दिया होगा गया, तो उसके बाद देखा जाए कि गया में कितने अंक वाले का है, दिया है सबसे ज़्यादा अंक किसका है, किस कोटि के हिसाब से, तो वहाँ दिया जाएगा। अगर नहीं बचेगा तो फिर आपने दिया होगा नवादा है तो नालंदा दिए होंगे, तो फिर उस पर के बाद फिर विचार किया जाएगा। इस तरह से बनेगा इसमें, ठीक है। तो विभाग जो है वो रणनीति तैयार कर ली है कि कैसे हम इतने शिक्षकों को पदस्थापना देंगे, कौन सा विद्यालय भेजेंगे, कौन सा जिला भेजेंगे। इसके पर सारी रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, मैं बता दूं कि जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो किसी भी दलाल के चंगुल में ना फंसे, समझ गए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा, रैंडमली होगा, तो कहीं किसी के माध्यम से ना होगा और ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, है ना। इसके बाद अभी अगर किसी विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाता है तो बाद में फिर आप जो है ना वो म्यूचुअल भी ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं। तो इस ओल झोल में नहीं पड़िएगा। ये नहीं कि 1 लाख रुपया दीजिए, 2 लाख रुपया दीजिए, हम अमुक जगह पर आपको करा देंगे। इस सब से परहेज करिए, बल्कि ये सब जो करिएगा उससे बढ़िया है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को दबाइए ताकि सही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध होता रहे। चलिए, 3 दौर की उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है। जी हाँ, 3 दौर की पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है कि कैसे कैसे रणनीति बनाना है, क्या क्या काम करना है, कैसे शिक्षकों को भेजना है। इन सारी बातों पर बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए अब आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है। मैं बता दूं कि आपको अगले सत्र यानी कि 1 अप्रैल से आपको अपने विद्यालय में जाना होगा, नए विद्यालय में। जी हाँ, पदस्थापना का कार्य जो है वो 30 मार्च तक समाप्त होगा। जितना भी होगा 30 मार्च तक सारा कुछ प्रक्रिया को समाप्त करके आपको 1 अप्रैल से नए विद्यालय में जाना होगा। जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं, उनको 1 अप्रैल से सब कुछ सामान्य रहा तो 1 अप्रैल से आपको नए विद्यालय में जाना बिल्कुल तय है। चलिए, अब उसके बाद बीपीएससी के एग्जाम के प्राप्तांक ही प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मेगा अंक का आधार होगा। मैंने ऊपर भी चर्चा किया कि कैसे बनेगा।
जिस जिला का सबसे ज़्यादा ऑप्शन होगा, दिया हुआ लोगों ने भरा होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा अंक किसका आया है? जनरल में किसका है, ईडब्ल्यूएस में किसका है, ओबीसी में किसका है, ईबीसी में किसका है, एसी में किसका है, एसटी में किसका है, उसी आधार पर फिर भरते हुए पीछे की तरफ जाएगा और जहाँ पर आपका अंक बिल्कुल फिट बैठेगा वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कहाँ चलेगा पैसा? चलेगा कहीं कहीं नजर आता है। तो सिर्फ दलालों से नहीं, अपने आत्मबल पर भरोसा करना है। जैसे आपने अपने योग्यता के बल पर आपने इतना बेहतरीन परीक्षा को आपने फाइट किया, अपना इतना बेहतरीन परीक्षा को आपने क्रैक किया, उसमें आप सेलेक्ट हुए, तो आप अपने प्रतिभा पर गर्व करिए। और 1 अप्रैल से आपको नया विद्यालय मिल रहा है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।